Hello students, in this video we are going to discuss continuity. क्लास 12 का बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सिंपल है। हम ये सारे टॉपिक ये कंटिन्यूटी चैप्टर में कवर करेंगे। पहला है कंटिन्यूटी फ्रॉम ग्राफ, मतलब ग्राफ के थ्रू कैसे कंटिन्यूअस दिखाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ग्राफिकल मेथड से एक फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो हम बताएंगे। पहले ग्राफ से ही शुरू करेंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए एक फंक्शन का क्या फॉर्मूला है वो बताएंगे। उसके बाद जो कंटिन्यूअस नहीं होता उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो कंटिन्यूटी का सिर्फ रिवर्स है डिसकंटिन्यूटी, उल्टा। तो ये डिस्कस करेंगे। आप डिसकंटिन्यूटी रिलेटेड क्वेश्चंस बुक में, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, दूसरा बुक में है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का फुल सॉल्यूशन बताएंगे और प्रीवियस ईयर आपका बोर्ड क्वेश्चंस फुल सॉल्यूशन, जितना क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर, कैसे सोचते हैं, कोई भी अननोन सम्स आप कैसे करेंगे, उसका ट्रिक बताएंगे। देखिए एक्चुअली जनरली कंटिन्यूटी ये जो हमने लिखा है एक चेन है। आपको ये जो इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेबिलिटी करने के लिए ये सारे जानना जरूरी है। मतलब फंक्शन जानना है, लिमिट जानना जरूरी है, कंटिन्यूटी जानना है, डिफरेंशिएबिलिटी जानना है। अब डिफरेंशिएबिलिटी करने के लिए आपको ये पहला तीनों जानना पड़ेगा। कंटिन्यूटी जानने के लिए आपको फंक्शन लिमिट जानना पड़ेगा और लिमिट करने के लिए आपको फंक्शन जानना पड़ेगा। चेन है। अगर एक चैप्टर आप बीच में आप मिस कर देते तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सपोज फंक्शन सब जानते ही नहीं है तो लिमिट कैसे करेंगे, लिमिट जानते नहीं तो कंटिन्यूटी कैसे करेंगे। ओके, ये चेन है, तो आपको किसी भी तरह सीखना पड़ेगा। आप अगर क्लास 11 में ये फंक्शन एंड लिमिट नहीं पढ़े थे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम गारंटी देते हैं आपको A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाएगा, बट आपको पेशेंस रख के देखना है। ओके, तो कंटिन्यूटी से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी फ्रॉम ग्राफ। एक कॉपी पेन निकाल लीजिए प्लीज स्टूडेंट, और जो बता रहे आप मेरे साथ करते चलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्टूडेंट, कंटिन्यूटी होता क्या है? कंटिन्यूटी एक्चुअली एक फंक्शन का नेचर होता है। नेचर मतलब फंक्शन, मतलब आपको जानना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन एक ग्राफ होता है। ग्राफ क्या होता है? कर्व होता है। आप बोलेंगे ये आप क्या बोल रहे हैं, समझिएगा। तो एक ग्राफ का या एक फंक्शन का नेचर होता है कंटिन्यूटी। वो क्या है आपको बता देते हैं। सपोज हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अगर पेन को ना हटाकर अगर आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ करते हैं, देखिए हमने ये पिक्चर ड्रॉ करने के लिए पेन एक बार भी हटाया नहीं, तो बोलेंगे ये फंक्शन को बोलेंगे कंटिन्यूअस ग्राफ। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस ग्राफ या कंटिन्यूअस फंक्शन। अब लिख लीजिए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन ड्रॉ करने के लिए हम एक बार भी पेन को हटाया नहीं, तो ये ग्राफ का नाम क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए ना, आप कैसे भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे आके ऐसे चला गया। आप क्लास 11th में साइन एक्स का ग्राफ देखे होंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ देखने में ऐसे होता था ना। ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए आपको पेन हटाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे देखिए आएगा, है कि नहीं? ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक बार भी पेन को हटाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये फंक्शन है कंटिन्यूअस। मतलब साइन एक्स क्लास 11 में आपने साइन एक्स का ग्राफ पढ़े थे, है कि नहीं? तो ये साइन एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप बोलेंगे क्यों कंटिन्यूअस फंक्शन है? क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने एक बार भी पेन को हटाया नहीं। देखिए फिर से और एक फंक्शन ड्रॉ करते हैं कॉस एक्स। कॉस एक्स का ग्राफ देखने में कैसे होता है आपको तो पता ही है। कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक बार भी पेन हटाने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हम ड्रॉ कर देते हैं, है कि नहीं?
ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ये इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है स्टूडेंट्स, ये माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, इधर से माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी से हम अगर ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो ऐसे प्लस इन्फिनिटी के तरफ जाएंगे तो हमको पेन हटाने का ज़रूरत नहीं। तो ये ग्राफ क्या है, cos x, तो cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप बोलेंगे तो कंटिन्यूअस तो सभी क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऐसा कोई फंक्शन है इस दुनिया में जो कंटिन्यूअस नहीं है? हाँ स्टूडेंट्स, बहुत फंक्शन है जो कंटिन्यूअस नहीं है। आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, देखिए एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों? हमने क्या किया, पेन को एक बार ड्रॉ किया। ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पेन तो हटाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो मतलब ऐसे जाते जाते हमने फिर पेन को हटाया और ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो दिस इज योर डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। जैसे और भी ग्राफ होता है, सपोज हम ऐसे कार्व ड्रॉ कर रहे थे, फिर ब्लैंक देके फिर से स्टार्ट कर दिया, तो दिस इज योर डिसकंटिन्यूअस। कौन सा? ये जहाँ पे छेद होता है उसको बोलते हैं, अगर एक ग्राफ में कोई छेद है तो बोलेंगे उसको डिसकंटिन्यूअस है। कार्व को क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस कार्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द ग्राफ, बोल के एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ से आपको देखना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो देखते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो पहले आपको स्केल से एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, ओके। उसके बाद आप तो जानते हैं एफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई। एफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई। अगर हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, क्लास 10th में जैसे आप टेबल बनाया था, तो एक्स अगर 0 ले, वाई का वैल्यू क्या आएगा, 0। एक्स अगर 1 ले, वाई का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर 1 लेंगे, वाई का वैल्यू क्या आएगा, 1। एक्स अगर -1 ले, वाई का वैल्यू क्या आएगा, -1। एक्स अगर 2 ले, वाई का वैल्यू क्या आएगा, 2। एक्स अगर -2 ले स्टूडेंट्स, वाई का वैल्यू क्या आएगा, -2। ऐसे चलेगा ना। तो ये 0,0 पॉइंट कहाँ है, दिस इज योर 0,0। 1,1 पॉइंट कहाँ है, दिस इज योर 1, 1। तो दिस इज योर 1,1। -1 कहाँ है, तो -1 और ये -1, तो दिस इज योर -1 पॉइंट। नेक्स्ट 2,2 कहाँ है, ये 1, 1, 2 एंड 1, 2, तो दिस इज योर 2,2 पॉइंट। -2 कहाँ है, तो -2, दिस इज -2, so this point is your -2, -2. So if you join this points, देखिए यही तो ग्राफ होगा, है कि नहीं। ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पेन हटाने का कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। एक बार भी ये कार्व देखिए ना, आप -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं। तो दिस इज योर कंटिन्यूअस ग्राफ। सो देयरफॉर आप लिखिएगा आंसर में, ये आंसर लिखिए गिवन, आंसर में लिखिए गिवन बोल के y = f(x = x). ये टेबल बना लीजिए, ये ग्राफ ड्रॉ कर लिए, फ्रॉम द ग्राफ इट इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लिख लीजिए, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आपको एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आईआईटी गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जो आईआईटी जेईई मेन एडवांस ये सब एग्जाम देंगे, एनडीए देंगे, तो ये ग्राफिकल मेथड से कंटिन्यूटी फटाफट आंसर हो जाएगा। आप अगर थियोरी यूज़ करके करेंगे तो आपको ज़्यादा दिन याद भी नहीं रहेगा, और क्या बोलते हैं, टाइम भी लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। सेम क्वेश्चन हम देते हैं, आप खुद करिए कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम तो अभी दिखाया आपको। तो सेम क्वेश्चन लिखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द ग्राफ बोल के लिखिए f(x = x²। आप कॉपी में खुद ट्राई करिए। फंक्शन, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, आपको
ग्राफ के थ्रू देखना है। तो दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी, दिस इज योर प्लस इन्फिनिटी, तो दिस इज योर वाई, है कि नहीं, वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो एक टेबल यहाँ पे बना लेते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। टेबल यहाँ पे बात एक्स, यहाँ पे वाई। एक्स अगर 1 ले, वाई का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा, 1 स्क्वायर। एक्स अगर 1 लेंगे तो 1 स्क्वायर इज 1, दैट इज वाई इक्वल टू 1। एक्स अगर -1 ले तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, +1, -1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। तो एक्स को अगर -1 लेंगे, वाई का वैल्यू भी 1 आएगा। एक्स अगर 0 ले, वाई का वैल्यू क्या आएगा, 0 स्क्वायर इज 0, तो 0 स्क्वायर। एक्स अगर 2 ले, वाई का वैल्यू क्या आएगा, 4। एक्स अगर -2 ले, वाई का वैल्यू क्या आएगा, +4 आएगा, है कि नहीं, -2 होल स्क्वायर क्या होता है, +4। तो ये सारे पॉइंट को प्लॉट करते हैं। पहले 0 0 को प्लॉट कर लेते हैं। 0 0 पॉइंट कहाँ है स्टूडेंट्स, ये रहा। और 1 1 पॉइंट कहाँ है, ये 1, ये 1, तो दिस इज योर 1 1 पॉइंट। उसके बाद -1, -1, पॉइंट तो हमेशा x, y होता है, तो -1, 1, तो सेकेंड क्वाड्रेंट, तो दिस इज -1 और 1 ऊपर की तरफ जाएगा, तो दिस इज योर -1, 1। और तो उसके बाद 2, 4, तो ये 2 है और 4, 1, ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा इस टाइप, ये जगह पे आएगा और आपका 2, 4। और इधर देखिए, इधर -2, 4, ये वाला है -2, 4, है कि नहीं। तो ये सारे ग्राफ को अगर ज्वाइन करेंगे, ग्राफ देखने में कैसे हो रहा है, देखिए, ओके, ऐसे है ना। ये तो पैराबोला होता है, नहीं, क्लास 11 में आपने पढ़े थे ना। तो ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज ए पैराबोला व्हिच इज कंटिन्यूअस, क्योंकि ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पेन हटाने का कोई ज़रूरत नहीं, आप ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे चलेगा इनफाइनाइट की तरफ। तो दिस इज कंटिन्यूअस ग्राफ। अब और एक ग्राफ देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ, जितना हमने 2 ग्राफ ड्रॉ किया, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ है मॉड एक्स। ये क्या कंटिन्यूअस है, ग्राफ से बताइए। आप अगर डिटेल में मॉड एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं अगर देखना चाहते हैं, यहाँ पे आई बटन क्लिक कर लीजिए। आई बटन में टच करेंगे तो आपका ग्राफ ऑफ सम फंक्शंस बोल के ग्राफ है, मॉड एक्स का ग्राफ हमने डिटेल में ड्रॉ किया था। बहुत सारा फंक्शंस है, साइन एक्स, कॉस एक्स, कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ, तो हमने डिटेल में कर दिया था, वो आप देख सकते हैं। तो मॉड एक्स का ग्राफ देखिएगा, ऐसे होता है देखने में, वी, ओके। तो दिस इज कंटिन्यूअस ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपका पेन हटाने का जरूरत नहीं, ओके। तो नेक्स्ट साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ तो हमने पहले ही बता दिया था। तो साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पेन हटाने का कोई ज़रूरत नहीं, देखिए, है कि नहीं, ऐसे चलेगा। ये भी आपका ड्रॉ कर दिया था। अब मॉड साइन एक्स का ग्राफ, मॉड साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये जो नेगेटिव साइड में है, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस के तरफ जो ब्रांच है, ये सिर्फ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, हाँ, ऐसे हो जाएगा। ये दिस इज योर मॉड साइन एक्स का ग्राफ, मतलब हम बोलना चाहते हैं ये ग्राफ, ये क्या है आपका मॉड साइन एक्स का ग्राफ। ये हमने एक्चुअली इक्वल होना चाहिए, हमने थोड़ा रफ स्केच बना रहे हैं ना, ये सारे इक्वल होगा, ये लेंथ, ये सारे ये जो पार्ट इक्वल होगा। तो दिस इज मॉड साइन एक्स का ग्राफ। मॉड कॉस एक्स का ग्राफ, तो कॉस एक्स का ग्राफ देखने में कैसे है, ऐसे। और मॉड कॉस एक्स का ग्राफ जस्ट ये जो ब्रांच है, समझिएगा, ये जो ब्रांच, मॉड मतलब पॉजिटिव है ना, ये जो ब्रांच है ऊपर में ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और ये भी ब्रांच जो नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब ये जो बिलो एक्स एक्सिस के तरफ जो ब्रांच होगा, इसको शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये आपका मॉड कॉस एक्स का ग्राफ है। दोनों ग्राफ ही कंटिन्यूअस है, तो ग्राफ से हम लोग कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस देख लिया, है कि नहीं। देखिए ये मॉड कॉस एक्स है। ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से आ रहा है, +इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ओके स्टूडेंट्स। तो दिस टू कर्व्स आर कंटिन्यूअस ग्राफ। तो
आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको ग्राफ के थ्रू बताना है कि कौन सा ग्राफ कंटिन्यूअस है, कौन सा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। तो एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन सेम उठा के दे सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस। WOTA मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिसकंटिन्यूअस, इसमें कौन सा डिसकंटिन्यूअस। अगर ग्राफ को टूटा हुआ दिखे तो आप तुरंत बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस। जैसे देखिए ये ग्राफ तो एकदम डायरेक्ट आप ड्रॉ कर देंगे विदाउट लीविंग योर पेन, यू कैन ड्रॉ दिस ग्राफ। सिमिलरली ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको देखिए ऐसे आपको एक बार उठाना पड़ेगा ऐसे, फिर 0 पे जाना है, फिर जंप करके यहाँ पे, ये ओपन है मतलब यहाँ पे टच नहीं है, ये लाइन ये वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, इसीलिए हम ये सिंबल दिया है, ओपन है। और ये सिंबल देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस को, ये लाइन जाते जाते वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। उसके बाद जंप करके 0 पे जाएगा, जंप करके ये पॉइंट पे 1 पे जाएगा। तो इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। ये फंक्शन का ग्राफ है। ये जो हमने साइड में फंक्शन लिखा है ये मॉड्यूलस फंक्शन, इसका ग्राफ है v के तरह देखने में है ना। और ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ है ये, ओके। तो दिस इज योर डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। तो ये ग्राफ का नाम क्या है स्टूडेंट? डिसकंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज द डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। अब बताइए इसका क्या ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको जंप करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। जैसे देखिए ये 10x का ग्राफ है, ऐसे गया, ये ब्रांच ड्रॉ करने के लिए फिर पेन को हटाना पड़ेगा, पेन हटा के फिर ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर पेन को हटा के ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बहुत बार इनफाइनाइट टाइम्स आप देखिए इसको पेन को हटाना ही पड़ेगा ऐसे। 10x, दिस इज योर 10x का ग्राफ, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी ब्रांच। सो ये है आपका डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। तो 2, 3 डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। देखिए तो ये 10x का ग्राफ आप ड्रॉ करके रखिए, 10x का ग्राफ, ओके। ऐसे होता है देखने में। 4 नंबर, ये फंक्शन देखिए, ये फंक्शन जो हमने यहाँ पे लिखा है इसका ग्राफ है ये। तो ये ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए एक बार आपको जंप करना पड़ेगा। देखिए ऐसे पेन को हटा के फिर नीचे आना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आप ड्रॉ कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो योर डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। तो 2, 3, 4 आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, समझिएगा। हाँ, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे सेम क्वेश्चन दे देंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज और आर कंटिन्यूअस, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 इज द आंसर। स्टूडेंट और एक क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज डिसकंटिन्यूअस। तो कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है आपको बताना है। देखिए ग्राफ के थ्रू तुरंत बता देंगे। जैसे आपको अगर ग्राफ नहीं आता है तो मतलब ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है तो क्लास 11th का जो फोल्डर है उसमें जाइए स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो अच्छा से सिखाया एक डिटेल में, वहाँ देख लीजिए, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। फटाफट देख लीजिए। हमेशा याद रखना एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा। एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा पैराबोला। ये आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। दिस इज योर ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। अब x के पावर इवन नंबर, दैट इज x के पावर में 2, x के पावर में 4, x के पावर में 6, x के पावर में 8, तो इसका ग्राफ क्या होगा। सिर्फ देखिए ये ग्राफ थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो x⁴ ग्राफ हो जाएगा ये x⁴ का ग्राफ। अब x⁶ का ग्राफ क्या हो जाएगा, और भी डाउन हो जाएगा। x⁶ का ग्राफ ऐसे, ये x⁶ का, x⁴100 का ग्राफ क्या हो जाएगा, और भी एकदम डाउन हो जाएगा, ऐसे जाएगा x⁴100। x⁴2000 का ग्राफ क्या होगा, और भी ऐसे डाउन हो जाएगा स्टूडेंट्स, और भी डाउन हो जाएगा, एकदम बहुत डाउन हो जाएगा। हाँ ऐसे जाएगा। दिस इज योर x⁴2000 का ग्राफ, ओके। पावर जितना इंक्रीज करेंगे, जैसे लगेगा कि इसके सर पे बहुत सारा सामान हम जितना बढ़ाएंगे, इसका ये जो x के सर पे अगर सामान बढ़ा दे तो थोड़ा झुक जाएगा ना आदमी। सिमिलरली ये ग्राफ भी झुक जाएगा। x का पावर जितना इंक्रीज करेंगे ना, ग्राफ भी देखिए झुक जाएगा। तो समझिएगा। तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो ये तो कंटिन्यूअस, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने पहले ही ड्रॉ कर दिया था, ये बिना पेन उठा के ड्रॉ किया था। तो दिस इज कंटिन्यूअस, तो दिस इज नॉट डिसकंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन नंबर ए इज फॉल्स, ओके।
क्योंकि डिसकंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट पूछा है। तो आप आते एक्स टू दी पावर, अगर इवन नंबर का पावर में अगर इवन नंबर हो तो ग्राफ अगर देखने में ऐसे हो, तो पावर में अगर ऑड नंबर है तो ग्राफ देखने में कैसे होगा। ओके, तो इसको देखते हैं। देखिए, आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ क्या होता है। ऑरिजिन से जाएगा ऐसा एक लाइन, हाँ, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन है। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये लीनियर है ना, सॉरी, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर है ना पावर, तो लीनियर इक्वेशन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। अगर x के पावर ऑड नंबर है, जैसे x के पावर 1 है, x के पावर 3 है, x के पावर 5 है, x के पावर 2001 है। ओके, तो इसका ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ क्या होगा, हमेशा याद रखना, x का पावर इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ, जब एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का ग्राफ देखने में ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट्स। हाँ, ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे जाएगा, ऐसे, दिस इज योर ग्राफ ऑफ एक्स क्यू। ये जो फंक्शन है, ये ग्राफ था एक एक्स का, और ये ग्राफ किसका हो गया, एक्स क्यूब का। हाँ, एक्स टू द 5 का ग्राफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेम, और भी ये ग्राफ झुक जाएगा, मतलब ये ऐसे जाएगा, दिस इज योर एक्स टू द पावर, ग्राफ ऑफ एक्स टू द पावर 5 ऐसे जाएगा, ड्रॉ कर लीजिए एक्स टू द पावर 5। एक्स टू द पावर 2001 का ग्राफ क्या होगा, और भी एकदम ये फ्लैट ऐसे बहुत झुक जाएगा, ऐसे आते आते बहुत झुक जाएगा स्टूडेंट्स। दिस इज योर एक्स टू द पावर 2001, मतलब ग्राफ ये दोनों का, ये जो पावर में इवन नंबर रहने से, पावर में अगर इवन नंबर होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा। अगर पावर में इवन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ रहेगा। और पावर में अगर ऑड नंबर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बिलोंग करेगा। तो एक्स टू द पावर 5 का ग्राफ क्या होगा, ये कंटिन्यूअस है क्या बताइए। तो एक्स टू द पावर 5 मतलब ऑड नंबर, एक्स के पावर में क्या है ऑड नंबर, तो इसका ग्राफ हो जाएगा देखने में इस टाइप का, दिस इज योर एक्स टू द पावर 5 का ग्राफ। तो दिस इज कंटिन्यूअस, ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेन हटाने का जरूरत नहीं है, तो दिस इज फॉल्स, आपको डिसकंटिन्यूअस पूछा है। तो नंबर डी देखिए, एक्स क्यू का ग्राफ क्या होगा, एक्स क्यू का और भी ये थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा एक्स क्यू का ग्राफ। सो दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, सो दिस इज नॉट डिसकंटिन्यूअस। ओके, और tan x का ग्राफ तो हमने बता ही दिया है आपको, tan x का ग्राफ क्या होता है, थोड़ी लास्ट क्वेश्चन जब सॉल्व किया था उसका ग्राफ देखने में कैसे होता है, ये बहुत सारा ब्रांच होता है ना, ऐसे होता है। हाँ, तो दिस इज योर tan x का ग्राफ, ऐसे चलेगा। तो ये डिसकंटिन्यू, ये देखिए 3 बार हमने पेन हटाया, और भी तो बहुत ब्रांच है ऐसे, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरह ऐसे ब्रांच है ना। सो दिस आर tan x का ग्राफ, तो ये है आपका आंसर, सही आंसर। कौन सा डिसकंटिन्यूअस है, tan x। सिमिलरली क्वेश्चन चेंज करके यहाँ पे cot x दे देंगे तो cot x का ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा, तो इस टाइप का ही होगा, तो cot x भी डिसकंटिन्यूअस है, लिख लीजिए। तो tan x हमेशा याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में कितना फंक्शंस पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 फंक्शंस पढ़े थे, लिख लीजिए आप। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल साइन x पढ़े थे, कोसेक x पढ़े थे, कोसेक x पढ़े थे, कॉस x पढ़े थे, सेक x पढ़े थे, tan x पढ़े थे, cot x पढ़े थे। कैसे याद रखेंगे, ये डिसकंटिन्यूअस है, ये ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हैं। देखिए साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस, बाकी सब डिसकंटिन्यूअस। आप बोलेंगे क्यों, देखिए कोसेक एक्स को आप लिख सकते हो ना 1/sin x। अब हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर में अगर कोई भी फंक्शन आ जाए तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा ही। डिनोमिनेटर में देखिए आ गया ऊपर, ये मतलब हम बोलना चाहते हैं कि अगर कोई भी साम्स इस फॉर्म में लिखा जाएंगे, कोई भी साम्स अगर इस फॉर्म में दिखेगा तो हमेशा याद रखना, ये डिनोमिनेटर में gx अगर 1 हो जाएगा, gx का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा या फिर कोई भी कांस्टेंट हो जाएगा तो ये कंटिन्यूअस हो सकता है। बट gx का वैल्यू
अगर 1 छोड़ के कुछ भी हो जाए, मतलब कोई भी एक फंक्शन हो जाए, कांस्टेंट फंक्शन नहीं, मतलब साइन एक्स, एक्स क्यूब, जी एक्स का वैल्यू एक्स, तो ये हमेशा डिसकंटिन्यूस ही होता है। ओके क्योंकि आप बोलेंगे क्यों, देखिए एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, 1 बाई साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, 1 बाई 0 क्या होता है, 1 बाई 0 अनडिफाइन हो जाता है, तो एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट में ये डिसकंटिन्यूस है। सिमिलरली एक्स इक्वल टू पाई पुट करेंगे तो तब भी 1 बाई साइन पाई क्या होता है, साइन पाई 0, तो 1 बाई 0 दैट इज इनफाइनाइट, तो पाई पॉइंट में भी अनडिफाइन है। कोसेक एक्स का देखिए, कोसेक एक्स 0 पॉइंट, पाई पॉइंट, 2 पाई पॉइंट, माइनस पाई पॉइंट, ये सारे पॉइंट में अनडिफाइन है, तो ये डिसकंटिन्यूस है, तो दिस फंक्शन इज कोसेक एक्स। सिमिलरली सेक एक्स देखिए 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो कॉस जहाँ जहाँ 0 है तो वहाँ पे अनडिफाइन है सेक एक्स, तो सेक एक्स ऑल्सो डिसकंटिन्यूस फंक्शन। टेन एक्स क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स को आप लिख सकते हो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, तो कॉस जहाँ जहाँ 0 है तो वहाँ पे टेन एक्स भी डिसकंटिन्यूस है। डिनोमिनेटर में कुछ दिखेगा तो आप डिसकंटिन्यूस आंख बंद करके लिख सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप कॉट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, है कि नहीं। देखिए डिनोमिनेटर में एक फंक्शन आ गया तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो ये टेन एक्स भी डिसकंटिन्यूस, तो ओनली साइन कॉस, इसके नीचे देखिए साइन एक्स के नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो ये कंटिन्यूस है। कॉस एक्स के कुछ नहीं नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है, ये कंटिन्यूस है। एकदम ये ट्रिक है स्टूडेंट्स, एक बार में आप बता सकते हैं। जैसे और भी एग्जाम्स दे देते हैं फटाफट, आप एग्जाम्स लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज डिसकंटिन्यूस, तो एफ एक्स इक्वल टू लिखिए 1 बाई एक्स, तो 2 नंबर लिखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n, 3 नंबर लिखिए, यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एफ एक्स इक्वल टू आपको और दे देते हैं एक्स टू द पावर 2n प्लस 1, यहाँ पे n क्या है, ये n क्या है, नेचुरल नंबर। ये 4 नंबर पे बोलेंगे और एक फंक्शन लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, तो बताइए इसमें कौन सा डिसकंटिन्यूस है। डिनोमिनेटर में अगर 1 होता है तो कंटिन्यूस है, तो ये कंटिन्यूस हो गया, और यहाँ पे भी 1 है, ये भी कंटिन्यूस हो गया। बट ये देखिए डिनोमिनेटर में एक फंक्शन आ गया, ये भी डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, तो दिस इज डिसकंटिन्यूस, 1 and 4 डिसकंटिन्यूस, बाकी दो कंटिन्यूस। ओके, एन नेचुरल नंबर, इसका मीनिंग क्या है, एन नेचुरल नंबर मतलब क्या है, n1 लेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, n2 लेंगे तो एक्स टू द पावर 4, n3 लेंगे तो एक्स टू द पावर 6, तो इस टाइप का फंक्शन। ओके, ये बंच ऑफ फंक्शंस। और यहाँ पे n नेचुरल नंबर, n1 लेंगे तो एक्स क्यूब, n2 लेंगे तो एक्स टू द पावर 5, ये भी बंच ऑफ फंक्शंस, n के ऊपर डिपेंड करेगी ये फंक्शन, ये हमेशा कंटिन्यूस है, ये पॉलिनोमियल है, तो ये दोनों पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन। सेम क्वेश्चन लिखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिसकंटिन्यूस, ये पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूस लिखिएगा। पॉलिनोमियल, ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट, पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, आप क्लास 9th में 10th में पॉलिनोमियल्स पढ़े थे ना, जैसे ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो दिस इज योर कंटिन्यूस, क्योंकि कभी अनडिफाइन कुछ भी रखिए अनडिफाइन कभी नहीं होगा, तो ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है। तो आपको डिसकंटिन्यूस पूछे तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो आपको बताया डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन देखेंगे तो वो डिसकंटिन्यूस होगा ही। तो दिस इज द 3 and 4 आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं ग्राफ के थ्रू डिसकंटिन्यूटी कैसे बताएंगे। जैसे हम एच एक्स क्यों डिसकंटिन्यूस है, हम बोले कि इसका ग्राफ होगा क्या, ये ग्राफ में छेद रहेगा या ग्राफ ब्रेक हो जाएगा, ये फंक्शन का ग्राफ अगर देखना चाहते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले आप y मान लीजिए, y इक्वल टू 1 बाई एक्स, और इस टाइप का टेबल बना लीजिए एक्स वाई। इसको थोड़ा हम डिटेल में करते हैं। देखिए एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 1 बाई 0 क्या होता है, अनडिफाइन हो जाएगा ना, तो x इक्वल टू 0 हम नहीं रख सकते यहाँ पे। अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 1, x इक्वल टू -1 रखेंगे, समझिएगा, x इक्वल टू -1 रखेंगे तो y का वैल्यू -1 आएगा। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 1/2, x इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 2, समझिएगा। और x इक्वल टू सिमिलरली -2 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा -1/2, और x इक्वल टू -1/2 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा -2।
तो इसको प्लॉट करते, ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते ग्राफ में। चलिए प्लॉट करके देखते हैं ये ग्राफ देखने में कैसा है। तो पहले 1 1 पॉइंट, ये 1 है, मान लीजिए ये 1 है और ये 1 1 पॉइंट है, तो दिस पॉइंट इज योर 1 1, मतलब ये पॉइंट से तो ग्राफ जाएगा। और -1 तो -1 कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये पॉइंट से भी ग्राफ जाएगा, है कि नहीं। और नेक्स्ट 2 पॉइंट में हाइट क्या है, हाफ, तो ये 1 ये 2 होगा, तो 2 पॉइंट में हाइट क्या है, ये अगर हाइट 1 है तो ये हाइट हाफ होगा, ये अगर हाइट 1 है टोटल तो ये हाफ हो जाएगा ना, तो ये पॉइंट से भी ग्राफ जाएगा। एक से अगर हाफ ले, समझिएगा, एक से अगर हाफ ले हाइट क्या होगा 2, तो 0 और 1 के बीच में क्या है, ये हाफ है, हाफ लेंगे तो हाइट क्या होगा 2, सो दिस इज योर 1 पॉइंट, दिस इज योर 2 पॉइंट, तो हाइट हो जाएगा 2, मतलब ये पॉइंट से जाएगा, है कि नहीं। एक से अगर -2 ले तो वो हाइट क्या होगा -हाफ, तो ये -2 पॉइंट है क्योंकि -1 है -2, तो और ये 0 है, ये -1 है, तो ये -हाफ है, तो -2 पॉइंट में -2 में हाइट क्या है -हाफ, तो -2 -हाफ पॉइंट कहाँ है बताइए, ये पॉइंट आपका -2 -1 पॉइंट, है कि नहीं। एक से अगर -हाफ ले, एक से अगर -हाफ कहाँ है देखिए, -हाफ 0 और -1 के बीच में है, -1 और 0 के बीच में -हाफ है, ये -1 पे हाइट क्या है -2, तो ये -1 है और ये -2 है, तो -हाफ पे हाइट है -2, ये पॉइंट का बात बोल रहे हैं। आप देखते हैं ये सारे पॉइंट्स आइडिया लगा के ज्वाइन कर दीजिए, देखते हैं क्या होता है। देखिए हम ज्वाइन कर रहे हैं, धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट तीनों को ज्वाइन करेंगे तो ऐसे होगा। हाँ, ये पॉइंट तीनों को भी ज्वाइन करेंगे तो देखने में कैसे होगा, ऐसे होगा। आप जितना देखिएगा, ये हाफ पॉइंट है, हाफ पॉइंट में हाइट 2, 1/3 पॉइंट में हाइट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और भी हाइट यहाँ पे हो जाएगा, 1/4 में हाइट 4 हो जाएगा। मतलब जितना आप 0 के करीब आएंगे, जितना आप 0 के करीब आएंगे, ये ग्राफ y एक्सिस के तरफ मूव करेंगे, ये ग्राफ y एक्सिस के तरफ मूव करेगा। तो 0 के तरफ जितना करीब आएंगे, आप देखिए इधर x जितना इंक्रीज करेंगे, x पॉजिटिव x एक्सिस जितना इंक्रीज करेंगे, जितना भी x बढ़ाएंगे, ये ग्राफ नीचे होते होते y एक्स एक्सिस की तरह मूव करेगा, मतलब एक्स एक्सिस को टच करने के लिए जाएगा, है कि नहीं, ऐसे टच करने के लिए जाएगा। सिमिलरली आप जितना -इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, ये ग्राफ इंक्रीज होगा, ऐसे आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस को टच करने के लिए दौड़ेगा। और ये वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस है ना ये, तो जितना आप 0 के तरफ जाएंगे, ये ग्राफ का हाइट इंक्रीज मतलब डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते 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 ऐसे जाएगा, है कि नहीं। बट यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, ये ग्राफ देख के आपको क्या लग रहा है कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। ऑफकोर्स डिसकंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि ये ग्राफ तो ब्रेक हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ओके। तो दिस इज योर डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। क्यों 2 बार, ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको 2 बार पेन उठाना पड़ेगा, एक बार इधर से और इधर से। ये है ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे देखिए ये जो ब्रांच है, ये ग्राफ का जो पार्ट है, ये कभी एक्सिस के बहुत करीब चला जाएगा, बट एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। इसको बोलते हैं, इस टाइप का ग्राफ को बोलते हैं एसिम्पटोट। क्या बोलते हैं, ASYMP टोट, एसिम्पटोट्स, ओके। ये आपका BSc लेवल में है या फिर JEE एडवांस में आपका इस टाइप का टॉपिक डिस्कस होता है। तो ग्राफिकली मेथड हम समझ गए। अच्छा स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन आता है क्या हम लोग तो अभी तक ग्राफ से ही देखे कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। मतलब हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे और उससे देख रहे थे कि कौन सा कंटिन्यूअस है, कौन सा। इस दुनिया में तो बहुत सारा फंक्शंस है, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस है। जैसे हम हर एक फंक्शन का क्या ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल है स्टूडेंट्स।
जैसे हम एक लिख देते x टू द 5 sin x बाई √3x प्लस 10x। इसका ग्राफ कंप्यूटर के थ्रू, कभी कभी प्रोग्रामिंग के थ्रू आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो बहुत है। आप अगर खुद कॉपी लेके और पेन लेके बैठ जाएंगे ना, बहुत टाइम लगेगा और एक्यूरेट भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका सब जो इनपुट देंगे आप x का जो रियल नंबर सब फ्रैक्शन में आएगा, रूट में आएगा। रूट को प्लॉट करना डिफ़िकल्ट है, √3 कहाँ है, √5 कहाँ है, एग्जैक्टली प्लॉट करना डिफ़िकल्ट है। इसलिए इस टाइप का फंक्शन को कैसे, ग्राफिकल मेथड तो हम कर नहीं सकते स्कूल लेवल में, मतलब ये एग्ज़ाम में आएगा तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ये तो 2 घंटा लग ही जाएगा। तो इस टाइप का फंक्शन क्या कंटिन्यूअस हम लोग दिखा नहीं सकते। बोल रहे कि थियोरी से आप एक फार्मूला है, एक फार्मूला से ये 1 मिनट भी नहीं लगा, 30 सेकंड में ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं। एक तो ग्राफिकल के थ्रू, ग्राफ तो ऑल टाइम ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो जो फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, या फिर कोई भी फंक्शन का ग्राफ देखने का ज़रूरत ही नहीं है, आप फार्मूला के थ्रू तुरंत 30 सेकंड में बता देंगे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। ओके, वो है आपका नेक्स्ट डिस्कशन। ये जो फार्मूला देखिए हमने लिखा है, ये फार्मूला से बहुत सारा सम्स हो जाएगा जो जिसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा फंक्शंस है जिसका ग्राफ ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है, तो उसको हम इस फार्मूला से नेक्स्ट वीडियो में सम्स करेंगे। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरा बात ध्यान से सुनिए। तो आज हम लोग क्या सीख लिया कि ग्राफ से कैसे कंटिन्यूटी या फिर डिसकंटिन्यूटी दिखाते हैं। दैट इज़, अगर ग्राफ ब्रेक हो गया तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ग्राफ अगर विदाउट लिविंग योर पेन, इफ़ यू कैन ड्रॉ ए ग्राफ, देन इट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस ग्राफ और कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो समझ में आया। और भी समझा दिया कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, साइन कॉस ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, बाकी सब सेक कोसेक टैन कॉट डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस है। ओके, प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को दोस्तों से शेयर कर दीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम चाहे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।